हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज जीत सर हियर। तो स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल चैनल पे, जीत सर फिजिक्स ऑफिशियल में। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्लास 10th का हम लोग देखने वाले हैं। ये बच्चे क्लास 12th में भी डेरिवेशन यदि बोर्ड के एग्जामिनेशन में आता है, मिरर फार्मूला का डेरिवेशन बेटा कैसे करते हैं, है ना। तो उसके लिए हम लोग आज देखने वाले हैं। दिस इज द बेसिक एंड फंडामेंटल वे में मैं बताऊंगा कैसे इसको डिराइव करते हैं मिरर फार्मूला। तो उसके पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है ना। इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है, ऑलरेडी मैंने डायग्राम मेरा बना रखा हूँ ताकि पढ़ने में और ज़्यादा दिलचस्पी आए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। नए बच्चे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है आपको कि जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे, जितने भी डिस्टेंस वो कहाँ से मेजर करेंगे बेटा, पोल से। जैसे वो ये डायग्राम में पोल आपको दिख रहा है। अच्छा, दूसरा जितने भी हाइट्स होंगे, है ना, या ऑब्जेक्ट रखेंगे हाइट पे, है ना, तो ये सब यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं तो उसको क्या लेना है बेटा, आपको पॉजिटिव रखना है। और बिलो यदि मानना है तो क्या लिखना है, उसको नेगेटिव। तीसरा पॉइंट ये है कि जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आपको बेटा लेना है क्या, पॉजिटिव लेना है। और अपोजिट साइड में यदि मेजर करना है, मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट में मेजर करना है तो उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। दिस इज द बेसिक साइन कन्वेंशन फॉर एनी मिरर फॉर्मूला, है ना। मतलब प्लेन मिरर को छोड़ा करके जो भी आपका जैसे स्फेरिकल मिरर है ना, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ये दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। इवन लेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस उसमें ए पॉइंट जो लिखा हुआ है पोल, वो बेटा उसमें क्या किससे मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। किस में मेजर करते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से, है ना। अच्छा, मिरर फार्मूला में ये दोनों फार्मूला, मिरर फार्मूला का दोनों केस हो, चाहे बेटा वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों का फार्मूला सेम ही हो। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अच्छा, इसमें जो u होता है बेटा वो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v होता है, वो होता है इमेज डिस्टेंस। और f होता है फोकल लेंथ। f क्या होता है, फोकल लेंथ। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कॉनकेव मिरर का, है ना। और कॉनकेव मिरर से डेरिवेशन जब हम लोग कर लेंगे तो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का भी देखेंगे, है ना। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कम से कम कॉनकेव मिरर का कैसे डेरिवेशन करते हैं। तो देखो ये है कॉनकेव मिरर, है ना। ये क्या है बेटा, कॉनकेव मिरर। और इसका जो मिडिल पॉइंट है, जो मिरर को दो भागों में तोड़ देगा, उस पॉइंट को बेटा बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। अच्छा, ये डॉटेड लाइन जो दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन जो दिख रहा है बेटा, ये डॉटेड लाइन को बोलते हैं, डॉटेड लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। मान लेते हैं कि बेटा कि ये ओ पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, जो पोल से यू दूरी पर होगा, है ना। क्योंकि यू क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद यहाँ से इंसिडेंट रे आया, है ना, और इस मिरर पे पड़ा एन पॉइंट पे। और मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन के टकराने के बाद आपका इस प्रिंसिपल एक्सिस पे आई पॉइंट पे कटा है ना। अब जिस पॉइंट पे कटेगा, है ना, यहाँ पे मान लेते हैं बेटा इसका इमेज बन रहा है। अच्छा, इंसिडेंट एंगल ये थीटा है बेटा, और ये है रिफ्लेक्टेड एंगल, वो भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। यदि आई था तो ये क्या था, आर था। क्या दोनों एंगल क्या सेम है, इसलिए थीटा थीटा। अब इससे एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ किए हैं, ये नॉर्मल है बेटा, ये क्या है, नॉर्मल। और नॉर्मल स्फेरिकल बॉडी पे हमेशा जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कट करता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली रेखा को नॉर्मल रेखा बोल रहे हैं। और इस स्फेरिकल मिरर पे क्या है, नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर है। अच्छा, आगे देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हो गया। अच्छा, ये पोल से भी जो बन रहा है उसको बेटा बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, है ना। और ये एंगल बन रहा है, मान लेते हैं बीटा। अच्छा, ये एंगल अल्फा है, और ये एंगल गामा है ना। तो दीज आर द एंगल्स। और ये एन है, मिरर पे एक पॉइंट है जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हुआ है मिरर पे, और इससे एक परपेंडिकुलर गिरा देते हैं एम।
है ना। एम एन क्या है, परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अच्छा, हम लोग जानते हैं कि ये जो दूरी होता है, ये जो दूरी होता है ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हैं, पोल से एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो दूरी होता है, उस दूरी को बेटा बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये दूरी यदि आपको देखा जाए तो ये दूरी आपको दिख रहा होगा, ये दूरी, इस दूरी का नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसको मैंने नाम दिया है आर। क्या दिया है, आर। ठीक है। तो भी हो गया इमेज डिस्टेंस, आर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर और यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें बहुत सारा ट्रायंगल दिख रहा होता है। एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ओ एन एंड सी। तो इन ट्रायंगल ओ एन सी, ओ एन सी में आप देखोगे तो इंटीरियर एंगल जो है अल्फा प्लस थीटा, ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं सी एन आई में। तो इन ट्रायंगल सी एन आई, इस ट्रायंगल में देखोगे तो इन दोनों जो है बेटा थीटा और गामा क्या है, इंटीरियर एंगल है और बीटा क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से आप लिख सकते हो बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस थीटा। ये इक्वेशन हो गया 2। हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये से थीटा क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ जो आपको बचा वो मैं लिख रहा हूँ गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा। अच्छा, गामा यहाँ पे है और गामा यहाँ, गामा इधर, इधर क्या है बेटा, निगेटिव है। लेफ्ट आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो लिखेंगे गामा गामा क्या हो जाएगा, टू गामा इज इक्वल टू अल्फा माइनस, अच्छा ये माइनस में है बेटा तो इधर क्या जाएगा, प्लस में। ये है अल्फा प्लस बीटा। ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं ए। अब ना हमें गामा पता है, ना हमें अल्फा पता है, ना है हमें बीटा पता है। तो चलिए इस डायग्राम में ही देखते हैं कि हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो इस डायग्राम में आप देखेंगे, इस डायग्राम में देखेंगे तो थोड़ा सा इसको हम नॉर्मलाइज कर ले रहे हैं, जगह बना लेते हैं। और इस ट्रायंगल में देखो जरा, बड़ा वाला ट्रायंगल ओ एन एम, ओ एन एम, ओ एन एम में ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल हम देखते हैं, बात करते हैं इन ट्रायंगल ओ एन एम। ओ एन एम में देखोगे, अच्छा यहाँ पे जो, चूंकि हमें पढ़ना क्या है, सिलेबस में जो है स्फेरिकल मिरर जो हमें पढ़ना है, तो ये जो दूरी आप देख रहे हैं बेटा पी से एम की दूरी, ये बहुत छोटा होता है। ये क्या होता है, बहुत छोटा। तो पी एंड एम दूरी क्या है, वेरी क्लोज है। क्या है, वेरी क्लोज है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें स्मॉल एंगल्स के लिए ही पढ़नी है, जिसका जिसका रेडियस ऑफ अपर्चर, इसको बेटा बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर, है ना। ये जो एम को यदि मान लेते हैं इस पॉइंट से मिला दें तो इसको बेटा बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर। ये रेडियस ऑफ अपर्चर बहुत छोटा होता है। कहने का मतलब आपको बताना चाहें तो ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट। ये है आपका कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे एम पॉइंट भी वही होगा और पी पॉइंट भी वही होगा। तो इन दोनों के बीच का दूरी क्या है, सेम। अच्छा, इस हाइट को मैंने माना एच। क्या माना, एच। एम से एन से एम का जो दूरी है एच। तो इन ट्रायंगल में यदि हम tan अल्फा लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, tan अल्फा बराबर क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर देख सकते हो कि ये हाइट है एच और बेस में क्या है बेटा, ये यू। अच्छा, यू का वैल्यू लेंगे माइनस में, क्यों लेंगे, इसलिए लेंगे माइनस में क्योंकि जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहाँ से करेंगे, पोल से। अच्छा, ये है इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, इसके अपोजिट में हम लोग मेजर कर रहे हैं, दैट्स वाई यू का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये आ गया अल्फा, tan अल्फा। अच्छा, उसी प्रकार से बेटा यदि हम कहें कि इन ट्रायंगल ओ, सॉरी, सी एन एम, सी एन एम में देखोगे
तो आपको मिल जाएगा टेन गामा, है ना। टेन गामा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। और परपेंडिकुलर बेटा देखो केस क्या है, एच हाइट है, क्या है, एच। और डिवाइडेड बाय बेस में क्या है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि पोल से उल्टा दिशा में हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आर। तो ये मिल गया हमें गामा। अच्छा, एक ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा, आई एम एन। तो इस ट्रायंगल में भी देख लेते हैं, इन ट्रायंगल आई एम एन, इस ट्रायंगल में देखोगे तो आपको मिल जाएगा tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बेटा क्या है, हाइट h है, और बेस में क्या है, इमेज डिस्टेंस, क्या है, इमेज डिस्टेंस u, सॉरी v। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ऑफ v। ऐसा क्यों, क्योंकि पोल से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो उल्टा दिशा में मेजर कर रहे हैं। तो आपको tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा तीनों मिल चुका है। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे, क्या कंडीशन क्या होता है बेटा, क्योंकि एंगल्स होते हैं बहुत छोटा होता है ना। सिंस अल्फा, है ना, या बीटा या गामा, ये सब क्या है बेटा, बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, है ना, वेरी स्मॉल। इसलिए हम कह सकते हैं कि tan अल्फा इक्वेलेंट टू अल्फा हो जाएगा, tan बीटा इक्वेलेंट टू क्या हो जाएगा, बीटा, और tan गामा इक्वेलेंट टू हो जाएगा गामा। इसका मतलब हमको tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा सब क्या है, अल्फा बीटा के टर्म्स में आ गया। तो यहाँ से देख सकते हो कि अल्फा का वैल्यू आ गया h बाई माइनस ऑफ यू, बीटा का आ गया वैल्यू h बाई माइनस ऑफ भी, और गामा का वैल्यू आ गया h बाई माइनस ऑफ आर। तो अल्फा का वैल्यू आ चुका है, बीटा का वैल्यू आ चुका है, और गामा का वैल्यू है। अब अल्फा बीटा गामा ये तीनों का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट पेज में, हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या था, तो फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखेंगे, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन ए। आप ये इक्वेशन देख सकते हो आप लोग, ये इक्वेशन कितना था, टू गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा। क्या था बेटा, टू गामा, टू गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, है ना। अच्छा, अब यहाँ से देख सकते हो कि अल्फा का वैल्यू आ चुका है कितना, पहले गामा का देख लेते हैं, एच बाई आर, है ना, क्या है, एच बाई आर। तो यहाँ से देख सकते हो टू टाइम्स एच बाई आर, आर का मतलब माइनस आर, इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू क्या है, यहाँ से अल्फा का वैल्यू भी देख सकते हो कि अल्फा का वैल्यू है एच बाई माइनस ऑफ यू, एच बाई माइनस ऑफ यू। तो एच बाई माइनस ऑफ यू और प्लस एच बाई माइनस ऑफ भी, ये है बेटा बीटा का वैल्यू। तो यहाँ से देख सकते हो कि h से h कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो बचने वाला है, आपका जो बचने वाला है बेटा, आपका जो बचेगा क्या, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये बचेगा 1 बाई, वो बचेगा 1 बाई आर, और 2 को बेटा नीचे चला जाते हैं तो 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाई, अच्छा ये माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 1 बाई u प्लस 1 बाई भी। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि फोकल लेंथ जो होता है बेटा r/2 होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, r/2 होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग देख सकते हो कि जो मिरर फॉर्मूला आता हुआ दिखाई देगा, 1/r इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। तो दिस इज द बेसिक रूल ऑफ मिरर फॉर्मूला, है ना। तो ये दोनों फॉर्मूला दोनों मिरर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, इसमें जो कुछ कुछ बातें आपको ध्यान देने वाली बात है, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नोट में, कि जो R होता है बेटा, उसके बाद क्या बोलते हैं, V होता है, उसके बाद U होता है या F होता है। ये सबका वैल्यू जो आप पुट करेंगे बेटा फॉर्मूला में, विथ विथ प्रॉपर
प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ, साइन कन्वेंशन के साथ, है ना। मतलब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लेंगे, है ना। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट नोट, है ना। फोकल लेंथ क्या होता है, एफ, जो कि होगा बेटा r/2, है ना। और ये है भी, ये है यू, यू क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। तो यू भी सबका वैल्यू जो पैरामीटर का जो रखोगे फॉर्मूला में विथ प्रॉपर साइन। तो आप लोग को भी बिल्कुल हमेशा क्वेश्चन में बेटा आपको इमेज डिस्टेंस ही पूछता है जनरली। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, 1/r=1/v प्लस 1/u। और यहाँ से देख सकते हो 1/v बराबर लिख सकते हो 1/r-1/u। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो f बराबर r/2 लिखा हुआ है, तो ये a बराबर r/2 लिखा है, तो यहाँ r नहीं होगा बेटा, क्या होगा, f होगा। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे बेटा एक्चुअली क्या होगा, f होगा, है ना। और यहाँ पे भी क्या होगा, f होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, f होगा। तो यहाँ होगा बेटा f, यहाँ पे क्या होगा, f। अच्छा, f और u का एलसीएम क्या हो जाएगा, u इंटू एफ। यहाँ से आ जाएगा बेटा u माइनस f। तो यहाँ से देख सकते हो कि v जो आ गया डायरेक्ट uf डिवाइडेड बाय u माइनस f। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। हालांकि दोनों फार्मूला सेम है, ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम है, लेकिन 99.99% के केस में इमेज डिस्टेंस पूछा जाता है ना। तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा पाएंगे, है ना। तो आई थिंक यहाँ तक बेटा आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे डेरिवेशन करते हैं। तो चलिए बने बने रहिए इस वीडियो के साथ में, और ऐसे ही पढ़ते रहें, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो को आप मिस ना करें। और बिल्कुल आसान भाषा में मैंने बताया, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, है ना। थैंक यू सो मच।